ये कहानी है एक ऐसे वॉरियर की जो अपने आप को प्रूव करने के लिए एक एडवेंचर सफ़र में निकल जाता है, जहां उसे किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ता है देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत रसिया के एक छोटे से गांव से होती है, जहां हम फिनिश नाम के वॉरियर को देखते हैं जो वॉइस ओवर करके अपना इंट्रो दे रहा होता है, जिसमें वो खुद को सबसे महान वॉरियर बताता है। लेकिन इससे पहले वो अपना इंट्रो कंप्लीट कर पाता तभी उसका नौकर मल्लू वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि नवाब साहब, आपने मुझे बुलाया था। लेकिन फिनिश उस पर भड़क जाता है और उससे कहता है, अरे तूने तो सारा इंट्रो बर्बाद कर दिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारा लीड कैरेक्टर फिनिश सचमुच एक वीर और बहादुर वॉरियर है जो मल्लू के साथ एक सुअर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। असल में वो सुअर आसपास के गांव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता था और उनके सारे खेत का अनाज बर्बाद कर देता था। अब यहाँ पर मल्लू फिनिश को वार्निंग देता है और कहता है कि आप उस सुअर को ऐसा वैसा मत समझो, वो सुअर बहुत ही खतरनाक और बड़ा है। लेकिन फिनिश अपनी घमंडी आवाज में कहता है कि आज तक मुझसे बड़े बड़े जानवर भी नहीं बच पाए हैं, तो ये सुअर किस खेत की मूली है। और आखिरकार ये उस जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सुअर सो रहा होता है। लेकिन ये सुअर बाकी सुअर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, साथ ही इसके बड़े बड़े पंख होते हैं। लेकिन अपना फिनिश कहाँ किसी से डरने वाला था, वो अपने वेपन निकाल कर सुअर से भिड़ जाता है। इधर मल्लू फिनिश की हेल्प करने में आनाकानी करता है, लेकिन आखिरकार वो उसकी हेल्प कर देता है, जिसके बाद ये उस सुअर को पकड़कर अपने गांव ले आते हैं, जहां सभी गांव वाले फिनिश को देखकर उसकी जय जयकारे लगाने लगते हैं। असल में फिनिश इतनी मुसीबतें इसलिए मोल लेता था ताकि उसे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और वाहवाही मिल सके। इसी दौरान हम बाबा यागा को देखते हैं जो पेशे से एक जादूगरनी है। वो सीधे फिनिश के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम तालाब के सारे पत्थर हटा दोगे तो मुझे पानी मिलने में आसानी जाएगी। लेकिन हमारा फिनिश बड़े ही अकड़ और घमंड के साथ बाबा यागा को शाप मना कर देता है। तभी वहाँ पर मल्लू भी आ जाता है और बाबा यागा को भला बुरा कहने लगता है, जिससे बाबा यागा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर एक पाउडर छिड़क देती है, जिससे मल्लू की टोपी में जान आ जाती है और वो उसे खाने लगती है। लेकिन फिनिश उसे बचा लेता है। इधर हम बाबा यागा को देखते हैं जो फिनिश पर हंसकर वहां से चले जाती है। अगले सीन में फिनिश को दिखाया जाता है जो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और मल्लू से कहता है कि हमें और बड़ा काम करना पड़ेगा, तभी बाबा यागा हमारी रिस्पेक्ट करेगी। इधर मल्लू फिनिश को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में बताता है जिसने एक लड़की को किडनैप करके रखा है। लेकिन आज तक कई वीर उस लड़की को बचाने गए हैं पर कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा है। लेकिन फिनिश बिना कुछ सोचे इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है और सीधे वो मॉन्स्टर जहाँ रहता है उस दिशा के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार कुछ घंटों के सफ़र के बाद उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर वो मॉन्स्टर रहा करता था। जैसे ये किले में एंटर करते हैं तो फिनिश की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम जैस्मीन होता है। फिनिश उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। लेकिन जैस्मीन उस मॉन्स्टर से डर रही होती है, इसलिए वो फिनिश को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर स्नेक लाइक मॉन्स्टर फिनिश पर अटैक कर देता है। जैस्मीन तो डरकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अपना फिनिश बहुत ही बहादुरी से उस क्रिएचर से फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान वो खतरनाक क्रिएचर फिनिश के फेस में जहर उगलकर वहाँ से चले जाता है। इधर हम फिनिश को देखते हैं जिसे धुंधला नजर आ रहा था, इसी वजह से वो बिना देखे एक पिलर पर अटैक करता है। इसी वजह से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है जिसके नीचे फिनिश दब जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर बाकी के लोग अंदर आते हैं। असल में ये लोग वही थे जो फिनिश की तरह ही मॉन्स्टर से लड़ने आए थे और वो सभी मिलकर फिनिश को उस जगह से निकाल लेते हैं। लेकिन जब फिनिश चारों तरफ देखता है तो उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जिस वजह से बाकी लोग उसे बताते हैं कि असल में उस मॉन्स्टर का जहर जिसके ऊपर भी गिरता है वो हमेशा के लिए अंधा हो जाता है, जिसका इलाज इस पूरी दुनिया में आज तक बना ही नहीं है। ऐसा कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम मल्लू और फिनिश को देखते हैं जो उदास होकर घर लौट आते हैं।
दूसरी तरफ हम बाबा यागा को देखते हैं जिसके अब वो जादुई एप्पल खत्म हो गए थे, जिसे खाकर वो हमेशा जवान रहा करती थी। इसलिए वो अपने लिए एक नया जवानी वाला सीरम बना रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर मल्लू आ जाता है और उससे फिनिश्ड के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन बाबा यागा गुस्से में आकर उसे वहां से भगा देती है। इधर हम फिनिश्ड को देखते हैं जिसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। जहां सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, अब वो सारे उसे तरस की निगाहों से देखते हैं और कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे। तभी वहाँ पर मल्लू आ जाता है और उससे कहता है कि मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो भी फिनिश्ड को अकेले छोड़कर चले जाता है। इधर हम फिनिश्ड को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। तभी वहाँ पर बाबा यागा आ जाती है और उसे कुछ खाने के लिए फल देती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा तो थी, लेकिन तुम्हारे घमंड और अकड़ की वजह से। ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर डाकुओं का ग्रुप आ जाता है और बाबा यागा और फिनिश्ड को कैप्चर करके अपने जहाज में ले आते हैं। जब फिनिश्ड की आंखें खुलती है तो बाबा यागा बताती है कि हम दोनों डाकुओं के कब्जे में हैं। तभी वहाँ पर मल्लू भी आ जाता है। जहाँ फिनिश्ड जब उसकी आवाज़ सुनता है तो वो उसे तुरंत ही पहचान लेता है और उससे कहता है, अरे तुम तो आस्तीन के सांप निकले। लेकिन मल्लू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी नौकरी छोड़कर इनकी नौकरी ज्वाइन कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि आखिरकार मैं पहले तुम्हारा एक वफादार नौकर हुआ करता था। असल में मैंने उनके खजाने में से एक कीमती चिराग चुरा लिया है। इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। बातों ही बातों में मल्लू उस चिराग को घिस देता है जिससे एक खतरनाक जिन निकलता है जो उल्टा इन पर ही अटैक कर देता है। इसी दौरान हम फिनिश्ड को देखते हैं जो खुद को जंजीरों से फ्री कर लेता है। इधर हम बाबा यागा को देखते हैं जो फिनिश्ड को डायरेक्शन देती है। इसी वजह से फिनिश्ड उस जिन से फाइट करता है, लेकिन जिन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो फिनिश्ड को धूल चटा देता है। इधर हम उस जिन को देखते हैं जो मल्लू की तरफ बढ़ रहा होता है। अब क्योंकि मल्लू ने ही उस जिन को आजाद किया था, इसी वजह से वो ही उस जिन को उस चिराग के अंदर भेज सकता है और वो डरते हुए उस चिराग को घिसकर कहता है कि तुम इस चिराग में वापस चले जाओ। और होता भी ऐसे ही है। हम उस जिन को देखते हैं जो तुरंत ही उस चिराग के अंदर चले जाता है। तभी एक डाकू आकर मल्लू को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि मल्लू ने उनसे गद्दारी की थी, जिसके कुछ टाइम बाद ये अरब देश पहुंच जाते हैं जहां पर सारे गुलामों को डाकू बेचने के लिए खड़ा कर देते हैं, जहां पर बाबा यागा, फिनिश्ड और मल्लू भी होता है। तभी वहां पर एक रिचिश पर्सन आकर बाबा यागा से कहता है कि तुम खूबसूरत तो हो मगर बूढ़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खरीदने वाला। जिस पर बाबा यागा उस पर भड़क जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक करती है, जिससे उस रिचेस्ट पर्सन को भी गुस्सा आ जाता है और वो बाबा यागा को मारने लगता है। तभी वहां पर एक हैंडसम मैन आकर बाबा यागा को बचा लेता है। जैसे ही बाबा यागा उसे देखती है उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। तभी एक नकाबपोश आदमी आकर इन तीनों को खरीद कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी मल्लू को किसी की आवाज आती है तो वो देखता है कि ये तो साला ऊँट है जो बोलता भी है। असल में मेरा शरीर उस हैंडसम मैन के पास है और मेरी आत्मा इस ऊँट में डाल दी गई है जो किसी जादूगर के श्राप की वजह से हुआ है। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वो साइंटिस्ट हमारी मदद जरूर करेगा और मेरी आत्मा को मेरे सही शरीर में पहुँचा देगा क्योंकि वो साइंटिस्ट एक भला आदमी है। इधर साइंटिस्ट के कैसल को दिखाया जाता है जो बेहद ही खूबसूरत होता है, जहाँ साइंटिस्ट सभी का वेलकम करता है और बताता है कि उसने ये सारे इन्वेंशन बहुत ही मेहनत से किए हैं और ये कछुए रूपी यंत्र उसका सारा काम चुटकियों में कर देते हैं। इधर हम फिनिश्ड और उसकी सारी टीम को देखते हैं जो उसकी खातिरदारी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिर वो साइंटिस्ट उन्हें एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाता है जो किसी लेबोरेटरी जैसा लग रहा होता है, जहाँ पर वो सभी को गोल्डन लिक्विड दिखाकर कहता है कि ये जवान रहने वाला सीरम है जिसे मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया होता है। ये सुनकर तो बाबा यागा खुशी हो जाती है। अब वो साइंटिस्ट फिनिश्ड को एक क्राउन पहनाता है जिसमें ग्लास लगे होते हैं, जिससे फिनिश्ड को सब कुछ दिखने लगता है। इसलिए फिनिश्ड साइंटिस्ट के गले लगकर उसे थैंक यू कहता है और उससे कहता है कि मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी कैसे उतार पाऊंगा। जिसके बाद साइंटिस्ट उन्हें वही चिराग दिखाता है जिससे पहले जिन निकला था। तभी मल्लू डरने लगता है। इधर हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो उस चिराग को घिसकर उससे जिन को निकालता है। इधर बाकी के लोग डरे और सहमे होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो उस जिन की मैजिकल पावर छीन लेता है और उसे मार डालता है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं।
अब सभी लोग चैन से सो जाते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे चुका था। रात में हम ऊँट को देखते हैं जो बाबा यागा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक अजीब सा क्रिएचर उनकी पास वाली पहाड़ियों में देखा गया है जो आम लोगों के लिए खतरा है। इधर जब ये बात फिनिश्ड को पता चलती है तो वो साइंटिस्ट को ऐसे बुरे हालात में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। इसी वजह से वो उस क्रिएचर को पकड़ने का डिसाइड करता है क्योंकि वो साइंटिस्ट का ऋण उतारना चाहता था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां साइंटिस्ट सभी को अपने नए इन्वेंशन के बारे में बताता है जो किसी उड़न खटोले की तरह होता है जो घंटों का सफ़र चुटकियों में तय कर सकता था। यहाँ पर मल्लू और बाबा यागा भी फिनिश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इनके भी अपने अपने रीजंस होते हैं। भाई बाबा यागा को वो जवानी वाला गोल्डन सीरम चाहिए था, वहीं हमारा लालची मल्लू उसे पैसे की नीड होती है। अब इनकी टीम जिसमें ऊँट और वो हैंडसम मैन जिसकी आत्मा ऊँट में चली गई थी वो इनके साथ सफ़र में निकल पड़ते हैं और सीधे उड़न खटोले से उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर वो क्रिएचर मौजूद है। ये लोग अपने साथ एक केस लेकर आए थे जिसका स्विच ऑन करते ही वो मॉन्स्टर इसके अंदर आ जाएगा। इधर हम फिनिश को देखते हैं जो सीधे गुफा के अंदर जाता है जहां वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो सीधे बाहर आकर गिरता है। अब वो मॉन्स्टर दोबारा से उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी हमारा मल्लू उस केस के स्विच को दबा देता है जिसकी वजह से उसकी लंबी लंबी जंजीरें उस मॉन्स्टर को जकड़ लेती हैं और उसे कैद कर लेते हैं। जिसके बाद ये सभी चैन की सांस लेते हैं और अपने सफ़र में लौट पड़ते हैं। इसी दौरान रात हो जाती है, बेचारे थक गए थे इसी वजह से वहीं पर आराम करते हैं और धीरे से इनकी आंखें लग जाती हैं। लेकिन देर रात उस केज में से एक लड़की की आवाज़ आने लगती है जिसे फिनिश सुन लेता है और जब वो चेक करता है तो वहाँ पर मॉन्स्टर की जगह एक खूबसूरत लड़की होती है। असल में ये वही लड़की थी जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखी भी थी जिसका नाम जैस्मिन होता है। फिनिश उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ है, जहां पर जैस्मिन उसे सारा सच बता देती है कि वही वो मॉन्स्टर है। इसी दौरान बाबा यागा जग जाती है और वो फिनिश को उस लड़की से बातें करते देख लेती है, इसलिए वो फिनिश को भी उस केस में बंद कर देती है क्योंकि उसे जवान होने वाला वो सीरम जो चाहिए था। इधर जैस्मिन फिनिश को सारा सच बता देती है कि कैसे उसे एक श्राप मिला है, जब भी कोई इंसान उसका हाथ पकड़ता है तो वो मॉन्स्टर में बदल जाती है। जब पहली बार तुम उस किले में आए थे और तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं मॉन्स्टर में बदल गई थी और मैंने ही तुमसे फाइट किया था, इसलिए तुम जितना हो सको मुझसे दूर रहो। वहीं पर फिनिश उसे होप देता है और कहता है कि इस श्राप से बचने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसके नौकर एक बिल्ली को लाए होते हैं जिसके पास लाइटनिंग की पावर होती है, जहां पर साइंटिस्ट उस बिल्ली को उसी मशीन के नीचे रख कर उसकी मैजिकल पावर निकाल कर उसे एक लिक्विड में बदल कर एक कंटेनर में डाल देता है, जिसके बाद वो कंटेनर एक जगह में रख देता है। यहाँ पर ऐसे कई हजारों कंटेनर दिखाए जाते हैं। अगली सुबह हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो मल्लू की टोपी जिसमें बाबा यागा ने जान डाल दी थी वो एक पिंजरे में रखी होती है। हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो उस टोपी को मशीन के नीचे रखकर उसकी मैजिकल पावर निकालकर एक लिक्विड में बदल देता है और उसे कंटेनर में रखकर वहीं पर रख देता है। इसी दौरान वहां पर बाबा यागा और मल्लू भी आ जाते हैं और ये सब कुछ देख लेते हैं और यहाँ हमें रिवील होता है कि जिसे हम मूवी का गॉडफादर समझ रहे थे असल में वो राक्षस है, राक्षस। इधर बाबा यागा और मल्लू सीधे फिनिश के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देते हैं कि कैसे साइंटिस्ट मासूम जानवरों की पावर को खींचकर ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इतने टाइम में ही साइंटिस्ट के आदमी आकर सभी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर सारी बातें रिवील होती है कि ये सारा प्लान साइंटिस्ट का रचा रचाया था। वो जैस्मिन को बरसों से पकड़ना चाहता था, इसी वजह से उसने बाबा यागा और फिनिश को यहाँ पर बुलवाया था और वो डाकुओं का ग्रुप भी इसी ने इन्हें पकड़ने के लिए भेजा था। इधर हम मल्लू को देखते हैं जो फिर से पैसों की लालच में अपनी टीम बदलकर साइंटिस्ट का साथ देता है।
इधर वो साइंटिस्ट बाबा यागा की एनर्जी खींचने लगता है, पर फिनिश धीरे से जैस्मिन के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाती है और सभी पर हमला करके वहां से चले जाती है। इसी टाइम का फायदा उठाकर सभी वहां से भागने लगते हैं। इधर हम साइंटिस्ट के आदमियों को देखते हैं जो सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहां पर फिनिश सबसे फाइट करता है। इधर हम बाबा यागा को देखते हैं जो कुछ बीज फेंकती है और वो बड़े होकर तरबूज बनकर उनके ऊपर गिर पड़ते हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट के लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो बड़े से केचुए जैसी मशीन में बैठकर इनका पीछा करता है, जिनके बीच शानदार फाइट सीन दिखाया जाता है। इधर हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो ऊंट की पावर खींचने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए बाबा यागा उसे देख लेती है और ऊंट को अपनी पावर देने लगती है। इतने टाइम में फिनिश केचुए के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो साइंटिस्ट को रोक सके, लेकिन साइंटिस्ट उस पर हमला करके उसका चश्मा गिरा देता है, जिसकी वजह से फिनिश को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद साइंटिस्ट बाबा यागा की एनर्जी खींचने लगता है। तभी मल्लू का जमीर भी जाग जाता है और वो स्विच दबा देता है, जिससे बाबा यागा नीचे गिर जाती है। इधर हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो गुस्से में आकर मल्लू को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हम बाबा यागा को देखते हैं जिसकी पावर खिंच चुकी थी, इसी वजह से वो बूढ़ी हो जाती है। इधर हम फिनिश को देखते हैं जो बड़े ही बहादुरी से उस कछुए को पलटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी उस मशीन के सामने वही मॉन्स्टर आ जाती है जो जैस्मिन होती है। अब साइंटिस्ट हड़बड़ाहट के कारण स्विच दबा देता है, जिससे वो कछुआ पलट जाता है, लेकिन कछुए पलटने की वजह से वो सारा लिक्विड जमीन में बह जाता है। इधर हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो सबको वार्निंग देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके डिवाइस में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, इसी वजह से वो उसी लिक्विड में गिरकर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम फिनिश को देखते हैं जो बेहोश पड़ा होता है, जहां पर जैस्मिन उसके पास आती है। उसके मरने से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसी वजह से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो फिनिश की आंखों में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से फिनिश को होश आ जाता है और अब वो उसकी आंखों से सब कुछ देख सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मल्लू दिल का बुरा इंसान नहीं है, वो जानबूझकर साइंटिस्ट की तरफ गया था ताकि वो इनकी हेल्प कर सके। इधर हम बाबा यागा को देखते हैं जिसे वो गोल्डन लिक्विड मिल जाता है, जिसे वो पीने लगती है, लेकिन उससे उसकी जवानी वापस नहीं आती। दूसरी तरफ हम फिनिश को देखते हैं जो जैस्मिन को किस करके अपना प्यार का इजहार करता है और वो समझ जाता है कि जैस्मिन का वो मॉन्स्टर वाला श्राप नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी होकर अपने गांव लौट जाते हैं, जहां पर सभी लोग वापस से उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि बाबा यागा जवान होने वाला सीरम बनाने की विधि ढूंढती है। तभी उसे पता चलता है कि जैस्मिन असल में एक लड़की है जिसे कुछ जादूगर ने जादू करके मॉन्स्टर में बदल दिया है और ये श्राप तोड़ा जा सकता है। जब ये सारी बातें फिनिश को पता चलती है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।